370-35A को लेकर के कल एक ऐसा अध्याय लिखा जाना है जिसका इंतज़ार जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ साथ हिंदुस्तान की आवाम भी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुना देगा, या तो फैसला 370-35A के हक़ में होगा या नहीं होगा, ये तो कल सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। लेकिन उससे पहले जो कयास लगाए जा रहे हैं और जिस तरह की लीडर्स की तरफ से बयानबाजी हो रही है वो बहुत अहम है। तमाम जो लीडरान हैं जम्मू कश्मीर के और जो पिटिशनर्स हैं वो लगातार इस बात तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें पूरी उम्मीद है कि 370 और 35A जम्मू कश्मीर की आवाम के हक़ में आएगा। हालांकि सरकार भी अपनी तरफ से कह रही है कि 370-35A हटा करके एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। लेकिन अब देखना बहुत अहम होगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम इस फैसले को कैसे देखती है और जो पॉलिटिकल लीडर्स, जो पिटिशनर्स हैं, जो लगातार इन फैसलों के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे सरकार के, वो इसका जो राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं उनको इसका कितना फ़ायदा मिलेगा। हालांकि PAGD अलायंस, जो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं जम्मू कश्मीर की, उनके बीच जो एक अलायंस बना था उसमें कहीं ना कहीं अभी हमें फ़िलहाल खटास की नज़र आ रही है और ये खटास लगातार बढ़ती जा रही है। 2024 का इलेक्शन सर पर है, उसके बावजूद भी जो इंडिया अलायंस और PAGD अलायंस है उसकी खटास कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के आवाम को शायद खटक भी रही होगी। बहरहाल तमाम लीडरान से हम चर्चा करते हैं और इस वक्त हमारे साथ DPAP के चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निज़ामी साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सलमान साहब, कल बड़ा एक अहम दिन रहने वाला है। आप लोग तो आज आज़ाद साहब ने भी बयान दिया है कि 370-35A का जो मामलात है उम्मीद है कि वो फेवर में आएगा। ये फेवर तो सरकार भी कह रही है कि इस जो 370 और 35A हटाया गया है वो जनता के लिए हटाया गया है, वहाँ की आवाम के लिए हटाया गया है। आप लोग बहाल कराने का फेवर कर रहे हैं, सरकार उसको हटाने का फेवर कर रही है। इस सब को लेकर के आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ जहाँ सरकार कोई अच्छा काम करती है, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है शाबाशी पेश करते हैं, लेकिन अगर हम ज़मीनी हकीकत देखें, चूँकि आपने देखा उस वक्त जब आर्टिकल 370 हटा तो उस वक्त मेरे साथ कई टेलीविज़न डिबेट्स में भाजपा के बहुत दिग्गज नेता जो है आर्ग्यू करते थे कि भाई 370 के बाद आतंकवाद 0% हो जाएगा, हम रोज़गार देंगे, जो है पाकिस्तान का हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कश्मीर में डेवलपमेंट होगी। लेकिन अगर हम ज़मीनी जो है रियलिटी को देखें तो वो ये है कि आज भी जो है जम्मू सूबे में, चाहे पीर पंचाल हो, चिनाब वैली हो, वहाँ मिलिटेंट अटैक्स हो रहे हैं। हाल ही में आपने देखा बिहार का एक मज़दूर जो है उसका कत्ल हुआ, कई मज़दूरों का कत्ल हुआ, एक सिख हमारी बहन थी प्रिंसिपल, उसका स्कूल में कत्ल हुआ। सेलेक्टिव किलिंग्स जो है वो बढ़ गई, कश्मीरी पंडित जो हमारे भाई हैं उनका कत्ल हुआ। तो मिलिटेंसी जो है वो जो दावा आपने किया था उसमें वो फेल हो गए, वो बेबुनियाद साबित हुआ। दूसरा जो है आपने कहा बेरोज़गारी ख़त्म होगी। अगर हम डेटा देखें तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट था वो 7% था, आज 5 पे हम आ गए हैं। हमारे नौजवान जो है कश्मीर ख़ासकर, आपने ही रिपोर्ट किया था गुलिस्तान चैनल ने कि 12 लाख से ज़्यादा नौजवान ड्रग्स में मुलविस हुए हैं। तो ये सिचुएशन ग्राउंड की है। अगर आप कहते हैं कि स्मार्ट सिटी में आपने 1-2 जगहों पे टाइलें बिछाकर और 2-3 स्ट्रीट लाइट्स लगा के वो स्मार्ट सिटी है, तो 4-5 पानी की बूंदें आ जाती हैं तो वहाँ सैलाब आ जाता है। तो ज़मीनी हकीकत जो है वो ये है कि मिलिटेंसी बढ़ चुकी है। मिलिटेंसी में कोई, मुझे लगता नहीं है कोई चेंज आया है सरकार की तरफ से। और दूसरी बात, जो कश्मीरी पंडित, एक फ़िल्म भी बनी कश्मीर फाइल्स, अनुपम खेर साहब, मैंने बहुत जगह ये आर्ग्यू भी किया, उन्होंने पैसा कमाया और विदेश चले गए, न्यूयॉर्क में एक मकान बना दिया, और विवेक अग्निहोत्री ने बॉम्बे में एक आलीशान मकान बनाया। लेकिन जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं वो आज भी नगरोटा में जो है वही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ना उनको आपने कोई पैकेज दिया, और जो बिजली का किराया आज़ाद साहब के दौर में उनको माफ़ किया गया था, ये सरकार जो है भाजपा की 370 के हटने के बाद वो कनेक्शन काटने में लगी है और बिजली का किराया बढ़ा दिया है, मीटर लगाए। अब तो सवाल ये है सलमान भाई कि 370 और 35A के हक़ में तमाम जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी हैं वो हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उन लोगों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। मैंने पहले भी कहा, क्योंकि देखिए अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन की आप बात करते हैं, दूसरी तरफ आप 1 नेशन 1 लॉ की बात करते हैं। हैरानगी की बात है, मनोज सिन्हा साहब का मैंने ट्विटर अकाउंट हाल ही में देखा, उसमें वो नागालैंड डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। नागालैंड आप जाइए, उस रियासत में झंडा अलग है, देश का तिरंगा नहीं है, एंथम अलग है,
वो गाना जो है, जो नेशनल सॉन्ग है, वो नहीं गाते, वो अपना एंथम गाते हैं उनके जो नेशनल डे होता है। और तीसरा, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। नागालैंड देश का हिस्सा है, तो वहाँ उसको भी यूटी बनाइए। देश की 9 ऐसी रियासतें हैं जहां बाहर का शख्स ज़मीन नहीं खरीद सकता। देश की ऐसी 9 रियासतें हैं जहां बाहर का शख्स नौकरी नहीं कर सकता। यही 370 में था। इस सब के पीछे ये सवाल यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक सवाल भी ऐसा आ जाता है। समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं डॉक्टर एसटी हसन। मैंने उनसे जब ये सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए सरकार टारगेट कर रही है। आपको लगता है क्या एक वजह ये भी हो सकती है, क्योंकि आप तो जम्मू कश्मीर से हैं और वो उत्तर प्रदेश से हैं, तो आप समझते हैं क्या मुसलमान होने की वजह से वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ये भाजपा के एजेंडे में तो है ही। हिंदू मुसलमान की राजनीति तो भाजपा कर ही रही है, हर जगह, हर राज्य में उन्होंने किया। लेकिन जो जम्मू कश्मीर जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मोहब्बत से रहते हैं। अब ठीक है, अगर आपने जम्मू में, आप कहते हैं कि जम्मू में जो है हिंदुओं की ज़्यादा आबादी है, लेकिन असर 370 का हटने का सबसे ज़्यादा अगर पड़ा वो जम्मू के लोगों को पड़ा। क्योंकि आप आज देखिए, आपने दरबार मुँह ख़त्म कर दिया। श्रीनगर के लोग सर्दियों में जम्मू आते थे, वहाँ शॉपिंग करते थे, वहाँ रहते थे, होटल में जो है ठहरते थे। आज वहाँ के आम लोगों से पूछिए, जम्मू के वहाँ हिंदू भाइयों से पूछिए कि क्या आपको 370 से फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। लोग परेशान हैं। अच्छा, अगर ये फैसला उस तरह अब रोज़गार है। देखिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है। अगर नौकरियाँ मिलेंगी, वहाँ लिखा नहीं होता कि 100 नौकरियां मुसलमानों के लिए है, 100 नौकरियां जो है हिंदू के लिए। अब हम इनको कहते हैं कि भाई आप 100 नौकरियां निकालिए, कोई पोस्ट निकालिए। जो इन्होंने पोस्टर निकाली उस पर स्कैम हुए, घोटाले हुए। अब अगर नौकरी जो है वो हिंदू को भी मिलेगी, वो मुसलमान को भी मिलेगी, वो गुज्जर को भी मिलेगी, वो पहाड़ी को भी मिलेगी, तो नौकरियां है नहीं, रोजगार है ही नहीं, तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं। तो जम्मू के हिंदू भी और पॉलिटिकल पार्टी तो आपस में लड़ रहे हैं ना। पीएचडी अलायंस को आप ही ने हमारे चैनल पर कहा था कि आपस में लड़ पड़ेंगे, और वही चीज़ देखने के लिए मिल रही है। देखिए, वो पार्टियां जो हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए राजनीति करती हैं। उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब, आपको याद होगा जब लैंड इविक्शन ऑर्डर सामने आया, बिल्डोज़र जम्मू में चलना शुरू हुए, 70 लाख लोग परेशान हो गए। उनको रातों रात एक आर्डर आता है कि आपको बेघर किया जाएगा। उस वक्त ये पार्टियां सामने नहीं आई। उस वक्त सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब ने स्टैंड लिया। आज़ाद साहब पर तो इन्होंने आरोप लगाया कि वो बीजेपी एजेंट है। कैसे? देखिए, अब साफ हो गया ना। आज वही लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं कि आपने सही काम किया कि आप कांग्रेस से निकल गए, क्योंकि आज कांग्रेस की ये हालत है। अच्छा किया आपने कि राहुल गांधी के पीछे आज आप नहीं खड़े हैं। तो आज उन पार्टियों में आपस में झगड़ा क्यों हुआ? हम पहले दिन से कह रहे थे, मैंने पहले दिन से कहा कि भाई पीडीपी ने ही जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। अगर बीजेपी को रास्ता कोई दिखाने वाली तंजीम थी वो पीडीपी थी, महबूबा मुफ्ती। अगर 370 ऐसे नहीं है कि रातों रात ख़त्म हुआ, इस पे बहुत सालों से एक्सरसाइज चल रही थी। पीडीपी को मालूम था कि 370 जो है बीजेपी के एजेंडे में है। उसके बावजूद जो है पीडीपी ने उनके साथ अलायंस किया। हमने उनको रोका। कल उमर साहब ने भी स्टेटमेंट दिया कि भाई उस वक्त हमने रोकने की कोशिश की पीडीपी को, लेकिन नहीं सुना। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ओपनली सपोर्ट किया, और उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कहा कि भाई आप मत जाइए पीडीपी के साथ, लेकिन वो गए। आपका कुछ सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा है मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। नहीं, सॉफ्ट नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूं, अब कल मैंने एक इंटरव्यू में सुना कि उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुई, अस्पताल बने, तो वो आज़ाद साहब ने बनाए। तो हकीकत है ना। उस वक्त, क्योंकि मुझे याद है उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं उस वक्त उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई पीडीपी को बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए। अगर मुफ्ती साहब का इंतकाल हुआ, चलो उनसे कोई गलती हुई थी, आप मत करिए, लेकिन उस वक्त अगर मैं 370 और 35 पर वापस आ जाता हूं तो क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा आप लोगों का? कुछ रहेगा आप लोगों का? देखिए, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। आज़ाद साहब जो है कानून को मानने वाले हैं। हमारी पार्टी कानून को मानेगी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन जो हमारी लड़ाई है, हमने पहले भी कहा, अगर हमारे पक्ष में फैसला आता है हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि लड़ाई हम बहुत सालों से लड़ रहे हैं। और हमारा उसमें मेन मुद्दा था कि हमारी नौकरियां और हमारी ज़मीनें हमें वापस मिले। सुप्रीम कोर्ट फैसला हमारे पक्ष में दे ना दे, लेकिन फिर भी जो हमारे ये 2 मुद्दे हैं, चाहे नौकरियों का मुद्दा हो, चाहे ज़मीनों का मुद्दा हो, हम ये किसी भी सूरत में वापस लेके रहेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए सलमान निज़ामी साहब, जिनका साफ ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का सम्मान करेंगे। लेकिन कल आने वाली तारीख जम्मू कश्मीर के इतिहास के लिए बहुत अहम होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ मैं ताबिश कमाल, दिल्ली।